आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 100 की। तो आइए आरंभ करते हैं। यह उस समय का प्रसंग है जब भरत राम को अयोध्या वापस लाने के उद्देश्य से राम से मिलने चित्रकूट जाते हैं और राम के सामने उपस्थित होते हैं। जटा और चीर वस्त्र धारण किए भरत हाथ जोड़कर राम के चरणों में गिर जाते हैं। भरत बहुत दुर्बल और शोकग्रस्त हैं। उनकी यह दशा देखकर राम भी उदास हो जाते हैं। राम उन्हें अपने दोनों हाथों से उठाते हैं और उनका मस्तक चूमकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। उसके बाद उन्हें अपने बगल में बिठाकर आदरपूर्वक पूछते हैं। अब यहाँ पर राम को अभी तक किसी ने कुछ भी बताया नहीं है, उनका भरत से भी कोई संवाद नहीं हुआ है, किंतु राम इतने दूरदर्शी हैं कि वह भरत की दशा को देखकर अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु के प्रति भी आशंकित होते हैं और उनसे पिता के बारे में स्पष्ट पूछते हैं। इतना कठिन प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछने का अर्थ यह स्पष्ट करता है कि राम परिस्थितियों के जन्म, कारण और उसके परिणाम से पूर्ण रूप से साम्य रखते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से भली भांति अवगत हैं। राम भरत से पूछते हैं कि जब तुम इस वन में आए हो, पिताजी कहाँ थे? उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। मैं बहुत दीर्घ काल के बाद दूर से आए हुए, अर्थात अपने नाना के घर से आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूँ। तुम इतने दुर्बल हो गए हो और वन में क्यों आए हो? भाई, महाराज जीवित है ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वह अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हो और इसीलिए तुम्हें यहाँ वन में आना पड़ा? अब यहाँ पर राम का व्यक्तित्व दिखता है कि क्यों राम इतने विशेष है। इतनी गंभीर विषम परिस्थितियों के बाद भी वह अपने भाई, जो राजा बनने वाला है और घोषित रूप से राजा है भी, उससे किस प्रकार बात करते हैं। राम बहुत प्रेम पूर्वक भरत से कहते हैं कि सौम्य, तुम अभी बालक हो, इसीलिए परंपरा से चला आता तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया है। सत्य पराक्रमी भरत, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो करते हो ना? जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं तथा जिन्होंने राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है, वह सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? अब यहाँ से राम के वास्तविक व्यक्तित्व, उनके अस्तित्व की विराटता का पता चलता है। वह इतने संतुलित हैं, इतने सहज हैं कि इतनी कठिन और गंभीर परिस्थितियों में भी भरत को बड़े प्यार से मात्र कुशल क्षेम के बहाने से राज्य संचालन का पूरा ज्ञान पुनः स्मरण करवाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। राम पूछते हैं कि क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेत्ता और इक्ष्वाकु कुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा करते हो? भाई, क्या माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी देवी भी आनंदित हैं, जो उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय संपन्न, बहुश्रुत, किसी के दोष न देखने वाले तथा शास्त्रोक्त धर्मों पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं? उन पुरोहित जी का तुम पूर्णतः सम्मान कर सत्कार करते हो। हवन विधि के ज्ञाता, बुद्धिमान और सरल स्वभाव वाले जिन ब्राह्मण देवता को तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया है, वे सदा ठीक समय पर आकर क्या तुम्हें यह सूचित करते हैं कि इस समय अग्नि में आहुति दे दी गई है और अब अमुक समय में हवन करना है? तात, क्या तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? इसके बाद में राम प्रशासनिक और शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। इसलिए पहले यहाँ तक राम जो कह रहे हैं वह हमारे समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे राम ब्राह्मण, पुरोहित, हवन, अग्निहोत्र आदि के बारे में बता रहे हैं, तो यह सारे कार्य सांस्कृतिक कार्यों में आते हैं। यही वह कारण है जिनके कारण हमारी संस्कृति की गणना वैभवशाली, समृद्धशाली, विकसित और सबसे महत्वपूर्ण सुख और सौहार्द से परिपूर्ण सभ्यताओं में होती है, क्योंकि इन परंपराओं का पालन करने में समाज के सभी अंगों के लिए एक विशेष और अतुलनीय अर्थतंत्र का निर्माण होता है। हमने इसे विशेष और अतुलनीय इसलिए कहा है क्योंकि इसका सबसे अधिक लाभ निचले स्तर के लोगों को होता है। उनका जीवन एक निश्चित और निर्बाध गति से चलता है। जैसे कुम्हार, माली, किसान, छोटे छोटे किराना व्यापारी, छोटे ग्राम उद्योग, दूध, दही, घी, मक्खन एवं मिठाइयों आदि के लिए गोपालक, इन सबके अतिरिक्त बड़े स्तर पर जौ, तिल, तेल, सुपारी, पान, कपूर, कुश, मिश्री, शहद, हवन सामग्री के रूप में आम, तुलसी आदि तमाम जंगली जड़ी बूटियों से लेकर लकड़ी, पत्ते तक उपयोग में लाए जाते हैं। अरे आज भी शंख, सीपियां और कौड़ियां तक बिकती हैं। सूत, कपास, कपड़ा, धागा, सोना, चांदी, धातुओं में पीतल के घंटा, घंटी से लेकर तांबे के बर्तन आदि से लेकर ऐसा कौन सा उद्योग है जो इस अर्थतंत्र में भाग नहीं लेता हो। निरंतर चलने वाले भंडारे कभी किसी में भेद नहीं करते। यह भंडारे लोगों में सौहार्द भी पैदा करते हैं और व्यवसाय के लिए अवसर भी पैदा करते हैं। आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, तेल, सब्जियां, यह सब तो उपयोग में लाया ही जाएगा ना। इस अर्थतंत्र में कभी कोई मंदी नहीं आती। यदि आप ध्यान देंगे तो आपको यह सहजता से समझ में आ जाएगा कि यह वामपंथी और विदेशी शक्तियां सबसे अधिक व्यंग्य और कटाक्ष हमारी संस्कृति पर करते हैं,
वह मंदिर, पूजा पाठ, ब्राह्मण, पुरोहित और सबसे अधिक गाय के नाम पर हमारी संस्कृति पर निरंतर आक्रमण करते रहते हैं, उसे कलंकित करते रहते हैं, क्योंकि यह सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी संस्कृति एक सहज और स्वाभाविक संस्कृति है और यदि यह पुनः व्यवहार में आ गई तो भारत के उत्थान और इनके पतन को कोई नहीं रोक पाएगा। आज की वर्तमान आर्टिफिशियल अर्थव्यवस्था का तंत्र जो अपने आप अक्सर ही विफल होता रहता है, विश्व भर की अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ जाती हैं, बड़े बड़े उद्योगपति कंगाल हो जाते हैं। यह अर्थव्यवस्था के नाम पर मात्र एक भ्रम है। यह एक राक्षसी अर्थव्यवस्था है। देश तो कर्जे में, उद्योगपति तो कर्जे में, समाज तो कर्ज में, एक सामान्य व्यक्ति वह भी कर्ज में और धूर्त राजनेता गरीबी दूर करने के नाम पर राजनीति करते हैं। एक राष्ट्र के स्तर पर मात्र षड्यंत्र की राजनीति होती है। उद्योगों के नाम पर धूर्तता, नीचता, सारे नीच कर्म ही स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग कहे जाते हैं। समाज के स्तर पर कौन व्यक्ति कितना बड़ा धूर्त है, यह उसकी इंटेलिजेंस कही जाती है। राष्ट्र भी सदैव दुखी रहता है, चिंतित रहता है। उद्योगपति भी सदा अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं, डर के माहौल में रहते हैं और समाज के स्तर पर हर व्यक्ति कर्ज और अनिश्चितता के माहौल में सदैव दुखी बना रहता है। अब मनुष्य को हटा दीजिए, बकरा, मुर्गा, भैंस, गाय, मछली, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। आप विदेशों में देखिए, कोई पक्षी, कोई जानवर मनुष्यों की जीभ से नहीं बचा है। इंसान को सबका स्वाद चाहिए, चाहे समुद्र हो चाहे धरती हो। हर जानवर दुखी, पता नहीं कब इंसान को कौन सा जानवर अच्छा लग जाए और इंसान उसे खा जाए। नदी दुखी, पहाड़ दुखी, प्रकृति दुखी, मनुष्यों से तो यह धरती भी दुखी हो चुकी है। हर जगह प्रदूषण और भोग की संस्कृति के कारण यह धरती पूरी तरह छलनी हो चुकी है। अभी कोरोना में तो हम बहुत कुछ देख ही चुके हैं, इसीलिए मैंने इसे राक्षसी अर्थतंत्र कहा है। राष्ट्र से लेकर व्यक्ति के स्तर तक इस पूरे तंत्र में हर व्यक्ति दूसरे का शोषण कर रहा है और मजेदार बात यह है कि कोई भी सुखी नहीं है, बस दूर से ही देखने में अच्छा लगता है। और यही तो भ्रम है। यह धूर्त धन को ही सुखी होने का माध्यम मानते हैं, जबकि आप खुद देखिए पूरे तंत्र में कोई भी सुखी नहीं है, चाहे धन हो अथवा ना हो। मात्र इस अर्थव्यवस्था के कारण हर व्यक्ति दुखी है। अब इस अर्थव्यवस्था के तंत्र का विकास क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे के कारण क्या हैं, क्या षड्यंत्र हैं, इसके बारे में हम एक पूरा एपिसोड बनाएंगे, अन्यथा यह वीडियो लंबी होती चली जाएगी। फिर भी एक बात बताते हैं, आज के समय में इस वर्तमान अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं और उन पर जितना व्यय करते हैं, उनमें से 50% से अधिक चीजों की आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके, हमें भ्रमित करके इस अर्थव्यवस्था द्वारा, दूसरे शब्दों में कंपनियों द्वारा, हमारा ही पैसा हमसे वापस निकाल लिया जाता है। और अब आइए गाय के महत्व को भी देख लेते हैं। आज के समय में भी यदि कोई व्यक्ति निर्धन है, दुखी है, तो उसको घर चलाने के लिए जिन संकटों का सामना करना पड़ेगा वह तो अलग है। उसके अतिरिक्त उनके बच्चे व पूरा परिवार भी एक हीन भाव से सदा ग्रसित रहता है। बच्चों को पोषण नहीं मिलता। जब बच्चों को पोषण नहीं मिलता तो बच्चों के विचार, उनकी भावना अभावों से ग्रसित होने के कारण दीनहीन प्रकृति की हो जाती है। वह परिवार चाहे मेहनत करे, मजदूरी करे, फैक्ट्री आदि में मजदूरी करे, लेकिन यह स्थिति कभी नहीं बदलती। इसी स्थान पर यदि वह व्यक्ति मात्र 2 गाय पाल ले तो यह निश्चित है कि न केवल उस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, बल्कि उसके बच्चों को शुद्ध देसी घी, दूध, दही, छाछ, खोया, पनीर, मिठाइयाँ, लड्डू, पेड़े, छेना, अरे ना तो इनकी कभी कमी होगी और ना कभी पोषण की कमी हो सकती है। यह असंभव है। और ऐसी स्थिति में बच्चे कभी भी अभाव और हीन भावना से ग्रस्त नहीं होंगे और ऐसे में उनके विचार, उनकी ऊर्जा सभी कुछ अलग ही स्तर की होगी और ना ही यह परिवार कभी आर्थिक तंगी से ग्रस्त होगा। किंतु यही तो विडंबना है कि आज इन वामपंथी लकड़बग्घों ने, विदेशी शक्तियों ने गाय के नाम पर इतने आक्षेप लगाए हैं कि कोई गाय पालने के बारे में सोचता तक नहीं है। वह यह नहीं जानता कि यह गाय ही कभी हमारे उस गौरवशाली, समृद्धशाली और सुखी समाज का मूल आधार हुआ करती थी। इन धूर्त वामपंथी लकड़बग्घों और विदेशी शक्तियों का गाय के नाम पर आक्षेप लगाने का कारण ही यही है कि हम उसे छोड़ दें, हम गाय को भूल जाएं, न केवल हमारी संस्कृति, हमारी किसानी, खेती सब कुछ समाप्त हो जाए। जिस तरह गाय का दूध हमारे लिए अमृत है, ठीक उसी प्रकार गाय का गोबर और मूत्र हमारी कृषि के लिए अमृत है। अच्छी क्वालिटी की फसल के लिए इस पूरे धरती पर गाय के गोबर और मूत्र से अच्छा कुछ भी नहीं है। और यह तो केवल हमारी संस्कृति की झलक मात्र है। हमने यहाँ पर मात्र परिचय देने का प्रयास किया है, किंतु इसके उपरांत भी आखिर हमने इतना विध्वंस क्यों देखा है जानते हैं? क्योंकि हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारे आदर्श, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम अपनी आत्मा की गहराई से अनुभव करते हैं, हम उन्हें जानते तो हैं किंतु अपने जीवन में, व्यवहार में मानते नहीं हैं। हमने उन्हें प्रयोग करना छोड़ दिया है और उन्हें मानने लगे हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। खैर, अब आप लोग कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।